एक ऐसी जगह जहां होती है चमगादड़ की पूजा और एक ऐसी गुफा जहां कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। और क्या हुआ जब दो महिलाओं ने दावा किया कि उनके बच्चों के पिता एलियंस हैं? जान के आप चौंक जाएंगे। और ऐसा क्या कर दिया इस भैंस ने कि इसको डाल दिया जेल में? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों एलियंस है या नहीं इस बात की आज तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अमेरिका की दो महिलाओं ने एलियंस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इन महिलाओं का दावा है कि उन्होंने एलियंस के साथ न केवल शारीरिक संबंध बनाए बल्कि उनके 13 बच्चों को भी जन्म दे चुकी हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाली ब्रिगेट निल्सन एरिजोना और एलुना वर्स ने दावा किया है कि वे एलियंस के बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। निल्सन और एलुना हाइब्रिड बेबी ग्रुप के सदस्य भी हैं। इस ग्रुप के सदस्य होने की वजह से दोनों ही का मानना है कि उनके बच्चे अंतरिक्ष में एलियंस के साथ ही रहते हैं। निल्सन का कहना है कि एलियंस सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ले जाते हैं जो जाना चाहती हैं और फिर संबंध बनाना चाहती हैं। उनके मुताबिक वो अपने पिता के साथ रहती हैं, लेकिन हमेशा ही उनका एलियन के साथ संपर्क बना रहता है। हाइब्रिड बेबी ग्रुप की महिलाओं ने अपने बच्चों के कुछ चित्र भी बनवाए हैं। इन चित्र में दिख रहे बच्चे इंसान की तरह हैं, लेकिन उनकी आंखें काली और काफी बड़ी हैं। इन तस्वीरों और इन महिलाओं ने दावे को सच साबित करने के लिए कोई और सबूत नहीं दिया है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक रहस्यमय गुफा है जहां पर लोग सिर्फ आराम करने के लिए आते हैं और बीमारियों से छुटकारा पाकर ही घर जाते हैं। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में गास्टिन में लोग सोने की खदान के बारे में पता लगाने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ आकर इन्होंने इस गुफा को खोज निकाला, जिसके अंदर जाते ही लोगों के शरीर में आराम का अनुभव होने लगा। इसके बाद उन्हें पता चला कि यहाँ से निकलने वाली गैस से गंभीर बीमारियां भी आसानी से ठीक हो जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर निकलने वाले रेडियो एक्टिव गैस त्वचा के अंदर जाकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचती है, जिससे लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव हो जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये गैस हमारे शरीर में होने वाली पैसोरियासिस और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो रही है। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर लोग कब्र के नीचे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिस्र देश का एल अराफा एक ऐसा शहर है जहां पर लोग मरे हुए इंसान के इस तरह से कब्र बनवाते हैं कि कब्र की देखभाल करने के लिए वहां पर देखभाल करने वाला अपने परिवार के साथ रह सके। जानकारी के अनुसार मिस्र अपने पिरामिड और मम्मी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ एक ऐसा शहर भी है जिसे मुर्दों का शहर कहा जाता है। यहाँ कब्र को मकानों की तरह बनाया जाता है, जिन पर खिड़की, दरवाजे हैं और छतों पर पानी की टंकी भी है। इतना ही नहीं, बाकायदा कब्रों को सजाया भी जाता है। मुर्दों के इस शहर में हर कब्र का रखवाला होता है। यहाँ के लोग कब्र को इस तरह बनाते हैं कि इसमें उसका रखवाला परिवार समेत रह सके। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति वर्ष 2013 में दुर्घटना के बाद कोमा में चला गया। जब वो कोमा से बाहर आया तो अंग्रेजी की जगह चीनी भाषा मंडारिन बोलने लगा। इस बात से उस व्यक्ति के परिजन और विशेषज्ञ भी हैरत में हैं। मेलबर्न निवासी बैन मैकमोहन वर्ष 2013 में कार दुर्घटना में घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद वो कोमा में चले गए। बेन एक सप्ताह से भी ज्यादा कोमा में रहा। जब वो कोमा से लौटा तो अंग्रेजी की जगह मंडारिन भाषा बोलने लगा। बेन को मंडारिन में बात करते देख उसके परिवार वाले हैरान रह गए। बेन पहले डेटिंग से जुड़े एक टीवी कार्यक्रम की शूटिंग के सिलसिले में चीन गए थे। इस कार्यक्रम के लिए बेन ने मंडारिन भाषा सीखी थी। इस कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से मैकमोहन सहित 10 पुरुष और 16 महिलाएं चीन गई थी। कार दुर्घटना के बाद कोमा से बाहर आने पर कुछ समय के लिए उनकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता खत्म हो गई। विशेषज्ञों ने कहा कि दुर्घटना के कारण बेन के मस्तिष्क की संरचना की बनावट बदल गई थी। इसी कारण से कुछ दिन के लिए बेन की अंग्रेजी बोलना भूल गए। नंबर 5, आपने अब तक चोर, हत्यारे और डाकू को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की खबरें पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने सड़क हादसे के आरोप में एक भैंस को गिरफ्तार किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला भैंस कैसे किसी का एक्सीडेंट कर सकती है, लेकिन ये सच है। हादसा मंगलवार शाम का है, जब एक भैंस अपने मालिक के साथ सड़क पर जा रही थी। तभी अचानक पीछे से आ रही एक गाड़ी ने हॉर्न से वो इस कदर घबरा गई कि पुल से नीचे कूद गई और सीधे पुल के नीचे खड़े ऑटो पर जा गिरी। भैंस जिस ऑटो पर गिरी उसमें 4 लोग बैठे थे जो घायल हो गए और ऑटो भी पूरी तरह से टूट गया। हादसे के बाद भगदड़ मचने पर मौके पर पहुंची पुलिस को देख भैंस का मालिक तो गायब हो गया, लेकिन पुलिस भैंस को अपने साथ थाने ले गई और वहीं उसे बांध दिया। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल भिजवा दिया गया और ऐसे में पुलिस के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इस एक्सीडेंट में आगे क्या कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक कोई भैंस लेने नहीं आया है। अब जब भैंस का मालिक सामने आएगा तो आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। नंबर 6, वैसे तो आपने चमगादड़ों को देखा होगा, लेकिन बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के सरसई रामपुर रत्नाकर गांव में चमगादड़ों की न केवल पूजा होती है बल्कि लोग मानते हैं कि चमगादड़ उनकी रक्षा भी करते हैं। इन चमगादड़ों को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ लोगों की मान्यता है कि चमगादड़ समृद्धि की प्रतीक देवी लक्ष्मी के समान है। रससई गांव के एक बुजुर्ग गणेश सिंह का मानना है कि चमगादड़ों का जहाँ वास होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं
नहीं होती। यहाँ के ग्रामीणों का शुभ कार्य इन चमगादड़ों की पूजा के बगैर पूरा नहीं माना जाता। यहाँ के लोगों के मुताबिक महामारी फैलने की वजह से इस गांव की बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में यहाँ चमगादड़ आए और फिर से ये यहीं कर होकर रह गए। इसके बाद से यहाँ किसी प्रकार की महामारी कभी नहीं आई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा एक्टर दिखाई दे रहा है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। नंबर 7, रिसर्चर्स टीम ने एक नए ऐप डेवलप किया है जो बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उनकी इस समस्या का समाधान निकालेगा। नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल यूनलिन द्वारा बनाए गए इस ऐप का नाम द इन्फेंट क्राइज ट्रांसलेटर रखा गया है। दावा किया गया है कि ये ऐप बच्चे के रोने के अलग अलग तरीकों को पहचान सकता है। बच्चे के रोने की आवाज को एक बड़े डेटाबेस के साथ मैच किया जाता है, जिसके नतीजों के आधार पर बताया जाता है कि वो क्यों रो रहा है। जब बच्चा रोता है तब इस ऐप का रिकॉर्डिंग बटन 10 सेकंड तक पुश करना होता है। इसके बाद साउंड क्लाउड ड्राइव पर अपलोड हो जाएगा। इस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये ऐप 15 सेकंड्स में चेक करता है कि इसका रिजल्ट क्या है और उसे यूजर के मोबाइल फोन पर भेज देता है। नंबर 8, दोस्तों आप कई बार अखबार में सड़क हादसों के बारे में पढ़ते होंगे, जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण हमारे देश की खराब सड़कें भी हैं। हमारे देश में ऐसे कई हादसे आए दिन होते रहते हैं जो कि खराब सड़क की वजह से घटते हैं और इन खराब सड़कों की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत कठोर कानून बनाया है सभी रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। और ये कारण है कि अगर किसी खराब रोड के चलते किसी की जान जाएगी तो उस रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर 10 करोड़ रुपए तक का फाइन लगेगा और उस कॉन्ट्रैक्टर को आगे होने वाले प्रोजेक्ट्स में शामिल भी नहीं किया जाएगा। नंबर 9, दोस्तों हमारे देश में एक जानवर माता के रूप में पूजी जाती है। आपको अपनी हर गली मोहल्ले और सड़कों पर गाय टहलते हुए दिख जाएगी और आपने कई बार उसे खाने के लिए कुछ दिया भी होगा। पर जब गाय को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता तो गाय कुछ भी खाने लगती है और कभी कभी गाय गलती से लोहे जैसी चीजें भी खा लेती है, जिसके कारण गाय को हार्टवेयर डिजीज होने का भी खतरा होता है। इससे बचने के लिए कुछ लोग गाय को मैग्नेट खिला देते हैं, जिसकी वजह से जो लोहे की चीजें गाय खाती है वो उस मैग्नेट की वजह से एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और गाय का आसानी से इलाज हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।